गाइस, एक बात बोलना चाहती हूँ। मेरे 2 चैनल है तो मैंने सोचा ना कि मैं 8 मिनट की वीडियो निकाल दूँ। इसमें मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और डेली वीडियो आएगी और आप लोग अच्छा तरीका से देख सकते हैं। सोसी कैंड्री बोलती है, मैं इस पत्र को क्यों ना पढूं, ये तो आपने मेरे लिए लिखा है ना। वो बोलता है, आप ऐसे नहीं बोल सकते, यह सबकी हानि नहीं है, ये भूत प्रेत का आश्रित है। तो ठीक है, आप पढ़े, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे? मेरे हाथों में पसीना आने वाला है। इसने सोचा होगा कि सम्राट का हाथ चिपचिपा होगा, क्या ये गलत है? उसे बोलती है, क्या आपने पढ़ लिया, क्या आपने खत्म कर लिया ये? फिर उसके हाथों को टाइट पकड़ लेता है। हाँ, मैंने पढ़ना खत्म कर लिया है। वो क्या कर रहा है, ये तो बकवास हो रहा है। वो बोलता है, मैं आपकी हर बात पर विश्वास करता हूँ और सॉरी, मैं वास्तव में आपके बारे में भूल गया था। बोलती है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। क्या आप भी मुझ पर ऐसे विश्वास करते हैं? मेरी पत्नी सबसे अच्छी है, मैं तुमसे शादी कब कर सकता हूँ? सोसी अपने मन में बोलती है, जब तुमको तुम्हारी यादें आएगी तो तुम मुझे मार डालोगे। कोई बोलता है, मेरे लॉर्ड वकाई एडियन हावेंस आपसे बात करना चाहते हैं। जोलेन अकाई वो व्यक्ति है जिसे लॉर्ड बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। जोलेन एडियंस को पता चल गया कि जोहान अपनी यादाश्त खो चुका है, तो ये झूठ सबको पता चल जाएगा। उसी उसका मुंह बंद कर लेती है और उसको बोलती है, आप दूसरों को नहीं बता सकते कि आपने अपनी यादाश्त खो दी है और आपकी यादाश्त इसलिए खो दी गई है क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है, तो इसमें बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अपने शब्दों पर ध्यान दे और ज्यादा कम बोले। कम से कम मैं कोई उपाय नहीं ढूंढ लेता तब तक तुम शांत रहोगे। कार्लिन बोलता है, सोसी कार्लिन नमस्ते। वो भी बोलती है, नमस्कार, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। सोसी बोलते इग्नोर। वो बोलता है, अब मैं क्या करूँ? अवेन बोलता है, सर। वो बोलता है, आगे बढ़ो। बाहरी क्षेत्र में पिछली बार आपको जो कार्य सौंपा गया था वो पूरा हो गया है, हमें आगे क्या करना चाहिए? जोलेन अपने मन में बोलता है, पिछली बार क्या हुआ था, अब मुझे क्या करना चाहिए? सोसी बोलती है, वकाई आपका जवाब का इंतजार कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपने क्या योजना बनाया? जोलेन बोलता है, इसे पिछली बार की तरह संभाल लेना। वकाई साइलेंट खड़ा हो जाता है। सोसी बोलती है, माफ करें, मुझे आपके लॉर्ड के साथ समय बिताना है और आपके पास कोई काम नहीं है तो आप जा सकते हैं। वो बोलता है, यस। यदि वो मुझ पर दबाव बनाता तो मैं डर जाता, अगर ऐसा चला तो मुझे कुछ योजना बनानी होगी। जोलेन बोलता है, हाँ हनी, वकाई एडिन ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पर मुझे भरोसा है, क्या वो मेरे साथ भी विश्वासघात करे? सोसी बोलती है, दूसरों के प्रति ईमानदार रहना महत्वपूर्ण बात है, जितना लोग अपनी भलाई के बारे में समझेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। भले ही वकाई एडिन्स आपका नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन क्या होगा अगर वो गलती से ये बात सुन लेता तो? वो बोलता है, तुम सही बोल रही हो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अगर क्या होगा यदि कुछ और सामने आए? चिंता मत करो, मैंने पहले ही नौकरानी से कह दिया है, जब समय आएगा वो जानकारी दे देगी। नौकरानी बोलती है, जब आपको कोई चीज पसंद आ जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? वो बोलता है, क्या? उसके बारे में जाने, फिर उसके बारे में पता लगाए, फिर उसके बारे में कदम उठाए। और आप क्या सोचते हैं? वो बोलता है, आप सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, तो फिर मुझ पर एक एहसान करो, मेरी लेडी आपके मालिक के बारे में जानना चाहती है। फिर वो नोट करके वहाँ से जाने लगती है। मिस सर काउंट, यमी, क्या तुमने चीजें सुलझा ली है? यमी बोलती है, उसको क्या हुआ? यहाँ वो बात है जो हमें अभी पता चला, अच्छा तरह से देखो और परिचय करो और भूल जाओ कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आपकी पिछली शैली बहुत सहज थी, ऐसे भी भविष्य में कम बोलो और कम काम करो, आप वास्तव में इसे हल नहीं कर सकते, ऐसा करें और बाकी काम दूसरों पर छोड़ दो, लेकिन ये हमारे लिए बुरा नहीं होगा। बोलती हाँ। जोलेन बोलता है, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? वो
वो बोलती है बेशक मैं तुमसे नफरत नहीं करता क्योंकि तुम मंगेतर हो मेरे, क्योंकि तुम परेशान करने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हें मारा, इसलिए ऐसी स्थिति हो गई। ओ हनी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सूजी अपने मन में बोलती है जल्दी से कुछ सोचो। यम्मी बोलती है मिस हमें वापस जाना होगा। नहीं हनी मत जाओ। सूसी बोलती है अच्छा है मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता। अगर मैं आज वापस घर नहीं गया तो मेरे पिता मेरे घर से मुझे निकाल देंगे और तुम मुझे नहीं देख पाओगे। वो बोलता है ठीक है जाओ, मैं अपने ससुर को परेशान नहीं करना चाहता है। अब उसकी एक पत्नी है। उसी अपने मन में बोलती है मैंने उसको प्रभावित किया पर मुझे सगाई तोड़ने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। बोलते हैं मिस अब उठने का समय हो गया है, आज बूढ़ी मैडम का जन्मदिन है और हम स्टेट जा रहे हैं, जल्दी करो मिस नहीं तो विकस और उसकी पार्टी तुम्हें फिर से छोड़ देगी। सूसी नींद में रहती है, बोलती है ये पहली बार नहीं है ये होगा, मैं अकेले ही चल जाऊंगी। यम्मी बोलती है आप ऐसा नहीं कर सकते, बूढ़ी मैडम पहले से ही आपको पसंद नहीं करती है, अगर आप देर से जाएंगे तो फिर से डांट पड़ेगा। बोलती है ठीक है मैं समझ गया। इसके अलावा यदि आपके द्वारा तैयार किया गया यह उपहार खोज लिया गया है, यह संभव है कि आपको एक बार फिर से भूमि की कमी के लिए फटकार मिलेगी। ओह यह सही है, ऐसे भी पिछले वर्ष मैंने उपहार जो तैयार किए थे वो दादी के लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है ना, क्या वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कभी कभी पागल होना भी अच्छा है। क्या ये पागलपन है। नॉक्स कैसे ड्यूकस ऑफ ड्यूकस स्टेट के सबसे बड़ा पुत्र, क्या आप शाही शहर में खानदानों का काम नहीं संभाल रहे हैं। वो बोलता है मैं रात को वापस आ गया और आज पहुंचा हूँ सुबह, चलो फादर और मदर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सूसी अपने मन में बोलती है वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मेरा नहीं, मैंने सोचा कि मैं भोलापन से तुम्हारा इंतजार करूं। सब लोग यहाँ है चलो, बेशक यह फिर से वैसा ही है। नॉक्स इधर आओ मुझे कुछ पूछना है। भाई पिता का सबसे महत्वपूर्ण उपहार है, माफ करना लेडी मुझे रोनी पर नजर रखनी है, मैं उसे छोड़ने में थोड़ा मुश्किल कर रही हूँ। मेरा छोटे भाई को माँ का सारा प्यार मिल गया और मुझे अनदेखा किया जाता है और पीछे छोड़ दिया जाता है। पहले तो मैंने धीरे धीरे कोशिश की फिर मैंने उसे स्वीकार कर लिया। हर बच्चे को माता पिता का प्यार नहीं मिल सकता, लेकिन खुद से प्यार करना बहुत जरूरी होता है। जॉनी बोलता है क्या मेरी पत्नी आज मुझसे मिलने आएगी। अगर मेरी पत्नी मुझसे मिलने नहीं आएगी तो मैं जाऊंगा। नहीं उसने लोगों से मिलने से मुझे बचने के लिए कहा है, लेकिन मुझे उसकी याद आ रही है, लेकिन उसके बिना पानी से बाहर मछली की तरह हूँ। वो अपने नौकर को बोलता है तुम यहाँ आओ। वो बोलता है हाँ सर आपका आदेश क्या है। पता लगाओ मेरी पत्नी कहाँ है। सीन कट होता है। तो बेवकूफ ब्राउन बाल वाला कहता है अरे लेडी मैंने सुना है तुम्हारी सगाई टूट गई, तुम्हारे पास अभी भी दादी के जन्मदिन की पार्टी में आने का क्या कारण है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे बाहर निकलने में शर्म होती। दादी बोलती है सगाई तोड़ने का क्या मतलब है। रोनी कैंडी अभी यहाँ आओ। रोनी बोलता है इसके मेरे साथ लेना देना नहीं है, इसके साथ ये मामला सुलझा लो।